अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल कंडीशन इसको पढ़ रहे थे। हम अपने आज के वीडियो में सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किस तरह सेल में अपना रोल प्ले करती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कंपोजिशन होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल वॉल को डिस्कस किया था। सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसके फंक्शन को पढ़ा। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई हो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करें तो सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। के जो एनिमल सेल होते हैं उनके जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के आउटर बाउंड्री हमने क्या पढ़ा, सेल वॉल। ये बाहर वाली सेल वॉल है, ठीक है। जबकि इसके नेक्स्ट जो है सेल वॉल के अंदर जो एक मेम्ब्रेन आएगी, जो एक वॉल आएगी, उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि प्लांट सेल में दो तरह की बाउंड्रीज होती हैं। आउटर बाउंड्री को सेल वॉल कहते हैं, जबकि इनर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन को पढ़ें, क्या होगा, थिन इलास्टिक कवरिंग अराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। कि हर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर जो आउटर थिन इलास्टिक कवरिंग होती है, मतलब कि इलास्टिसिटी होती है, इसमें लचक होती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों के मेजर डिफरेंसेस हम इंशाल्लाह इसे जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इट एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब होता है कि कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने के लिए इजाजत देती है, जबकि जो मटेरियल्स जिनके अंदर जरूरत नहीं होती सेल के अंदर, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। क्या होता है, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट while fencing the majority of chemicals inside it। फेंसिंग का मतलब होता है उनको अंदर जकड़ के रखना, उनको अंदर बंद करके रखना, ठीक है। अंदर के केमिकल सेल से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जो सेल से बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने हैं उनको ये अलाउ करती है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, मेंटेन्स इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। मतलब कि सेल की इंटरनल कंपोजिशन जो है वो उसको मेंटेन करती है। थर्ड में अगर हम देखें, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, ठीक है। क्या करते हैं कि केमिकल मैसेज को, किसी सेल से कोई मैसेज आ रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसको ये सेंस करती है और दूसरे सेल्स को भी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि नियर बाय सेल कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो मेजरली 4 कंपोनेंट से या 4 पार्ट से मिलकर बनती है। नंबर 1 इज प्रोटीन्स, नंबर 2 इज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब हम इनको वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और इसका फंक्शन भी देखेंगे, किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंट्रोड्यूस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये बेसिकली इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर मींस 2 लेयर्स होती है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स की है, लिपिड्स की। आउटर भी लिपिड की लेयर है, जबकि ऊपर वाली साइड पे भी लिपिड की लेयर है, इसके नीचे वाले साइड पे भी लिपिड की लेयर है। इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर। अब इसमें क्या होता है, इस लिपिड बाइलेयर में ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जगह जगह पे ये एम्बेडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, ये भी जो है वो प्रोटीन्स है, ये भी प्रोटीन्स है। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको प्रोटीन्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा, ये इन्हें हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स। मतलब कि ये क्या होता है, अगर ये प्रोटीन इसके साथ आके अटैच कर जाए तो ये क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अगर यही प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड के साथ आगे अटैच कर जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी एम्बेडेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपके पेपर में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यू उधर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आपने पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ें तो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। के लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर लिपिड्स की होती हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। क्या करते हैं ये मेम्ब्रेन को क्या देती है, फ्लूइडिटी देती है, मतलब कि मटेरियल्स को फ्लो होने के लिए देती है, और मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देती है। ठीक है, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। Small amounts of carbohydrates also found in cell membranes. They are joined with proteins and lipids of membranes. ठीक है, अब क्या कहते हैं कि ये जो हमने अभी इसमें पढ़ा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसका, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाए तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो अगर ये लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा ये वाला जिसका पोर्शन है ये इसका लिपिड का हेड पोर्शन है, और ये इसका टेल पोर्शन है। रेड वाला हेड पोर्शन है और ब्लैक वाला टेल पोर्शन है इसका। इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर, जबकि कोलेस्ट्रॉल किन सेल्स में होते हैं, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स मेनी ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं, ये भी जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर रखा हुआ है। अब ये कौन सी ऑर्गेनेल्स है, क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, क्या फंक्शन प्ले करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं इनका, तो ठीक है, अब हम इन सारी ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।